जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जेकेएम स्टडी पॉइंट पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आरपीएफ नई भर्ती 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। ऐसा होगा पेपर। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, ऐसा पूरा हूबहू पेपर लेके आ चुका हूँ जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन होने वाले, रीजनिंग के क्वेश्चन होने वाले और गणित के क्वेश्चन होने वाले। जीके और जीएस, जीके प्लस जीएस दोनों के क्वेश्चन होने वाले, रीजनिंग और गणित सबके क्वेश्चन होने वाले। रट लो ये प्रश्न, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है आपको। ये सभी प्रश्न आपको रट लेने हैं और ये मौका आपको बिल्कुल दोबारा नहीं मिलेगा कि तैयारी करने का मौका आपको दोबारा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। अपन और क्या करना है, यदि आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है और आपका स्कोर अभी से बहुत अच्छा आ रहा है तो आपकी तैयारी को मजबूती की आवश्यकता है, और अच्छा नहीं आ रहा है तो और तैयारी को आवश्यकता है। और तैयारी को मजबूत करने के लिए और बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आपको क्या करना है, हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तोलना आसमान बाकी है, अभी तोलना क्या बाकी है, आसमान बाकी है। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले देख लेते हैं आपको क्वेश्चन सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। हाँ, अब सही से दिख रहा है सर जी, बहुत ही अच्छा। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? सिपाही विद्रोह को, भीमा कोरेगांव युद्ध को, बक्सर की लड़ाई को या प्लासी की लड़ाई को? यहाँ पर बताना है कि भारत की आज़ादी का पहला युद्ध किसे कहा जाता है। सर जी, हमने तो सुना है भारत की आज़ादी का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1947 में हुआ था, जब आपके भारत क्या हुआ था, अंग्रेजों से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। उससे सबसे पहला युद्ध कब हुआ था? 1857। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? आपके भारत की आज़ादी का क्या कहा जाता है? पहला युद्ध कहा जाता है। लेकिन सर जी, यहाँ पर तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है कि 1857 की क्रांति को भारत का, आपके ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है 1857 की क्रांति। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति को क्या कहा जाता है? आपके भारत की आज़ादी का पहला युद्ध भी कहा जाता है, और फिर क्या कहा जाता है? आपके सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में जानने वाली बातें क्या हो जाएगी आपके 1857 के टाइम आपके इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? आपके करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का कौन था? पाल्मस्टर्न था। और आपके भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? यहाँ पर यूं बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? पहले नंबर पर पहला कौन सा हो जाएगा? आपके एशिया हो जाएगा। फिर आपके दूसरा कौन सा हो जाएगा? आपके दूसरा हो जाएगा आपके अफ्रीका हो जाएगा, यह आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से। फिर तीसरा कौन सा हो जाएगा? आपके उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। फिर चौथा कौन सा हो जाएगा? आपके दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। आपके पांचवा कौन सा हो जाएगा? आपके पांचवा हो जाएगा आपके अंटार्कटिका हो जाएगा। फिर आपके कौन सा होगा? छठा कौन सा हो जाएगा? आपके छठा आपके हो जाएगा यूरोप हो जाएगा। फिर आपके सातवां कौन सा हो जाएगा? सातवां आपके सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी महाद्वीप मैंने बता दिए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथे नंबर पर कौन सा आ रहा है? दक्षिण अमेरिका आ रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। और आपके यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? विलियम बेटिंग को, वॉरेन हेस्टिंग को, लॉर्ड मेयो को या रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था? आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, पहले क्या था? खाली गवर्नर था, पहले खाली गवर्नर था। फिर गवर्नर जनरल के पद को हटाकर क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना लिया। फिर पहले कौन था? गवर्नर था, फिर पहले बाद में कौन बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको कब बनाया गया था? आपके 1773 को आपके वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और आपके और क्या कर दिया गया? आपके मुंबई और आपके कौन सी थी एक और
मुंबई और इसको किसके अधीन कर दिया गया, आपके बंगाल के मद्रास, मुंबई और मद्रास जो थे उनको किसके अंतर्गत शामिल किया गया, गवर्नर जनरल के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है, शून्यकाल के लिए, प्रश्नकाल के लिए, विशेषाधिकार घंटा या ध्यानाकर्षण घंटा। ये आपके पहला घंटा आपके प्रत्येक संसदीय बैठक, जो आपके संसद में सबसे पहली बैठक होती है, सबसे संसद होती है उसमें सबसे पहले बैठक होती है, सबसे पहली बैठक होती है, जो पहली बैठक होती है उसका पहला घंटा, यानी संसद की बैठक होती है उसका पहला घंटा किसके लिए रखा जाता है, वो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद की पहले बैठक होती है उसका पहला घंटा किसके लिए रखा जाता है, प्रश्नकाल, यानी सभी एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, इसका क्या हुआ, उस कार्य का कैसे हुआ, वहाँ पर कैसे क्या हुआ, ये सभी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कहाँ से लिया गया, प्रश्न का घंटा कहाँ से लिया गया था आपके, ये आपके लिया गया था इंग्लैंड से, कहाँ से, इंग्लैंड से आपके लिया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1765 पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था, राजस्व संग्रह अधिकार, इनमें से कोई नहीं, व्यापार का एकमात्र अधिकार या प्रशासन अधिकार। यहाँ पर जल्दी से बताना है कि 1765 जो सन था उससे पहले आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कौन सा एकमात्र अधिकार था, खाली एकमात्र अधिकार था, वो कौन सा अधिकार हो जाएगा। 1765 से पहले आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि नहीं यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये गलत हो गया है, ये आपके हो जाएगा करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, सी, यानी व्यापार का एकमात्र अधिकार था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर सकती थी, खाली भारत में व्यापार कर सकती थी, इसके अलावा आपके कोई कुछ नहीं कर सकती थी, ना राजस्व इकट्ठा कर सकती थी, ना प्रशासन अधिकार था, कुछ नहीं था, खाली वो व्यापार करती थी। व्यापार करते करते उसने क्या कर दिया, भारत पर अधिकार करना शुरू कर दिया और भारत पर विभिन्न प्रकार के आक्रमण किए और ज़्यादातर भारतीयों को हरा कर क्या कर दिया, उनको गुलाम बना दिया और लगभग 200 वर्षों तक आपके अंग्रेजों का शासन रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में रहा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, 15 जनवरी 1950 को हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। यहाँ पर 15 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, भारत का संविधान क्या हुआ था, बनकर तैयार हो गया था, क्या हुआ गया था आपके बनकर तैयार हो गया था। फिर आपको 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, 15 अगस्त को क्या हुआ था, आपका देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी, 26 नवंबर को आपके संविधान बनकर तैयार हुआ था, 15 जनवरी को कुछ नहीं हुआ था, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को आपके वो संविधान लागू हुआ था और इसको बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष आपके, फिर 11 माह लगे, फिर कितने लगे 18 दिन, इतना लंबा समय आपके संविधान को बनने में लगा था और लगभग उस समय के 64 लाख रुपए आपको संविधान को बनाने में खर्च हुए थे। ये सभी चीज़ें जरूरी है, आपको याद रखनी है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लोग कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1926 में, 1919 में, 1927 में, 1935 में। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि आपके केंद्रीय लोक सेवा आयोग की, एक आपके राज्य लोक सेवा आयोग होता है, एक आपके क्या होता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग होता है, उनमें उनकी स्थापना कब हुई थी। राज्य लोक सेवा आयोग नहीं पूछा है, यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग पूछा है, यहाँ पर इसकी स्थापना वर्ष पूछा है। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ये आपके भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत, अधिनियम 1919 के तहत आपके 1926 में जाकर आपकी क्या हुई थी, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और आपके विधि आयोग की सिफारिश 1919 में आपके कौन सा आयोग था, विधि आयोग की सिफारिश पर आपकी क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति आपका करता है राष्ट्रपति। ये आपके केंद्रीय लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, आपके राज्यपाल करता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेलोरा बुंग कर्नो जीबेकी स्टेडियम में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में या कनाडा में। ये आपके गेलोरा बुंग कर्नो स्टेडियम है, इसकी ये कहाँ पर स्थित है, ये देश बताना है कि इस देश में आपका ये स्टेडियम स्थित हो जाएगा।
यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर क्या आ रहा है सर जी, इंडोनेशिया में स्थित है। ये एकदम लॉक कर देंगे, ए को लॉक कर देंगे, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके लगभग कहाँ स्थित है, मध्य जकार्ता। ये आपके मध्य जकार्ता एक सिटी है। मध्य जकार्ता में आपके इंडोनेशिया का एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम इंडोनेशिया के कौन से प्रथम राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था। राष्ट्रपति के नाम पर क्या रखा गया था, सुकर्णो के नाम से पड़ा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। लेड हो जाएगा, नाइलॉन हो जाएगा, एक्रेलिन हो जाएगा, फिर पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट हो जाएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, सभी कमेंट करेंगे। तब तक क्या करना है आपको, यदि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े यानी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े 7976775547 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सभी नई नई क्लासों का लिंक मिल जाएगा और आपकी तैयारी को मजबूत कराने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़ जाइएगा। यदि कोई व्हाट्सएप से नहीं जुड़ सकता है तो क्या करना है, उसको आपके किससे जुड़ना है, आपके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, आपको लिंक आपके क्या मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर चैनल के पेज पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका उपयोग किसके लिए, बोतल और बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। वो क्या हो जाएगा, फाइबर से बना होगा, एक फाइबर हो जाएगा। और वो कौन सा हो जाएगा, आपके फाइबर किससे बनता है आपके सर जी, यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलेट से क्या बनता है, फाइबर, और आपके क्या बनते हैं, बर्तन और बोतलें बनती है। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान पब्लिक गुड्स कहा जाता है, वस्त्र को, खाद्य सामग्री को, कारों को, या राष्ट्रीय रक्षा को। जो यानी कि सार्वजनिक सामान जिसका उपयोग कौन कर सकता है, सार्वजनिक रूप से, यानी सार्वजनिक रूप से या फिर सभी के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, पूरे देश के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, वो आपके क्या हो जाएगा, सार्वजनिक सामान हो जाएगा। वस्त्र तो क्या होता है, पर्सनल होता है, पर्सनल यानी स्वयं के उपयोग के लिए होता है। खाद्य सामग्री भी क्या होती है, पर्सनल हो सकती है, इसको सार्वजनिक गुड्स नहीं कहा जा सकता है या सार्वजनिक सामान नहीं कहा जाता है। कार्य क्या होती है, कार्य भी पर्सनल होती है, किसी व्यक्तिगत रूप से कार्य हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय रक्षा जो होती है सार्वजनिक होती है, सभी के लिए राष्ट्रीय रक्षा होती है। तो डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष में पिट्स का भारत अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट का पारित किया गया था। 1784 में, 1773, 1783, 1793। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि आपका पिट्स का भारत अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, 1784 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। आपके 6 इसमें क्या किया था, पिट्स अधिनियम के तहत कितने, 1784 में आपके 6 सदस्यों की टीम घोषित की गई थी। इसने क्या किया था, जिसे क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसने क्या किया, राजकोष में चांसलर, राजकोष के लिए चांसलर और एक सचिव नियुक्त करने के लिए 4 व्यक्ति की समिति बनाने का आपके प्रस्ताव रखा था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि में, कदम्बा में, शारदा लिपि में, मोदी लिपि में। यहाँ पर देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर सभी का एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सर जी, पंजाबी सुनते ही गुरुमुखी लिपि आ जाएगी, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके हिंदी की लिपि कौन सी हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी। ये आपको सभी को याद होना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालबेलिया राज्य से यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात या राजस्थान। यानी आपके कालबेलिया नृत्य जो होता है वो आपके क्या हो जाएगा, राजस्थान का एक क्या है, लोक नृत्य है, जिसको किसमें, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। और इसको क्या कहा गया है, कालबेलिया नृत्य को क्या कहा गया है, टेक्निकल टीम फोन लेके आओ मेरा। कालबेलिया नृत्य को क्या कहा गया है आपके, और क्या कहा गया है, इसको राजस्थान की एक जनजाति कालबेलिया करती है और इसकी क्या कहा जाता है, इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दीनपनाह नामक शहर की नींव रखी थी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका था। इधर लेके आओ फोन। हुमायूं, बाबर, जहांगीर या अकबर। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि किसने आपके दीनपनाह नामक शहर की स्थापना नींव रखी थी लेकिन इसको कौन पूरा नहीं कर पाया था। नींव तो रख दी थी,
क्या कर दी थी आपके, शुरुआत कर दी, लेकिन इस शहर का निर्माण पूरा नहीं कर सका था। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हुमायूं। हुमायूं ने आपके दिन पनाह नामक शहर की नींव रखी थी, लेकिन इसको पूरा नहीं कर सका था। और आपके ये पूरा क्यों नहीं कर सका था, क्योंकि इसके क्या हुआ था कि इस पर किसने आक्रमण कर दिया था, किसने आक्रमण कर दिया था आपके, शेर शाह ने। किसने, शेर शाह ने आपके इस पर आक्रमण कर दिया, और लगभग 1540 में आपके इसका सपना अधूरा रह गया, और शेर शाह ने अपने पराजित किया और दिन पनाह को नष्ट कर पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और उसने नया शहर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या कर दिया, पुराना किला। पुराना किला नामक नए शहर की स्थापना की थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा टाइम पास नहीं करना है, और आंखों ही आंखों में क्या कर देना है, क्वेश्चन को लॉक कर देना है। यहाँ पर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपके भवन निर्माण में कौन कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। सबसे पहले होती है आपके ईंटें होती है, फिर आपके क्या होती है, सीमेंट आती है, फिर आपके क्या आती है, रेत आती है, फिर आपके क्या आती है, गिट्टी आती है, फिर आपके पत्थरों का, इन सभी चीजों का उपयोग किया गया था। आपके हड़प्पा वासियों ने, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें आपके हड़प्पा वासियों ने किस चीज का आपके उपयोग किया गया था। यहाँ पर चिकनी मिट्टी का उपयोग किया, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया, तप्तल मिट्टी की ईंटों का, या धूप में सुखाई ईंटों का। हड़प्पा वासियों ने आपके उपयोग किया गया था पकी हुई ईंटों का। पकी हुई ईंटों का आपके हड़प्पा वासियों ने पकी हुई ईंटों का उपयोग आपके भवन निर्माण में किया था, जिनको तप्त मिट्टी की ईंटें भी कहा जाता है। यानी सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसलिए समूह बनाते हैं, और वह एक कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। रिंग है, बेंगल है, चेन है, फिर क्या दे रखा है, नेकलेस है, फिर एंकल दे रखा है। इनमें से अलग कौन सा है, चेन है, एंकल है, नेकलेस है, या रिंग है। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए कि इनमें से सभी में से अलग कौन सा हो जाएगा। आप इसे ध्यान दें तो रिंग यानी क्या होता है, आपके अंगूठी होता है। बेंगल यानी क्या होता है, आपके आपके क्या होता है, चूड़ी होती है। बेंगल कौन सी होती है, चूड़ी होती है। चेन कौन सी होती है, आपके गले में पहनने की चेन होती है। फिर नेकलेस कौन सा होता है, आपके नेकलेस आपके गले में पहनने के लिए हार को बोलते हैं, नेकलेस बोलते हैं। फिर एंकल, एंकल क्या होता है, आपके टखने को बोलता है। किसको, एंकल किसको बोलते हैं, टखने को बोलते हैं। यहाँ पर ये बाकी सब तो क्या है, आभूषण है। आपके रिंग हो गया, बेंगल हो गया, चेन और नेकलेस, ये सब क्या है, आभूषण है। और आपके एंकल क्या हो जाएगा, ये आपके क्या शरीर का अंग है। यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कोड भाषा में यदि क्राइम्स को क्या निकाला जाता है, VGQMWI के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में आपके रेंटल को कोड कैसे किया जाएगा। आपके विरक्स, ये आपके VIREXP से किया जाता है, VIRXEP से किया जाएगा, IVXPRE से किया जाता है, फिर IVXRPE से किया जाएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन को देखकर ऐसा नहीं कि घबराने लग जाओ, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही आसानी से होने वाला है। आपको तो बिल्कुल नहीं घबराना है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी का। मैं आपको पहला बता दूंगा, दूसरा आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आपके कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखें, क्या देखना है, यदि सी के बाद शुरू करें, सी के बाद चलेंगे EDEFG, 4 जोड़ने पर, सी में कितने जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर क्या आ रहा है, जी आ रहा है। और यहाँ पर आर के बाद चले, आर के बाद चलेंगे, आर के बाद STU और वी। यहाँ पर भी 4 चलने पर कितना आ रहा है, +4 करेंगे तो सी के बाद जी आ रहा है, फिर आर के बाद वी आ रहा है, फिर यहाँ पर क्या दे रखा है, ये आई दे रखा है, आई दे रखा है। तो आई के बाद कितना चलेंगे अपन, आई के बाद चलेंगे JKL और M, यानी 4 प्लस किया, प्लस कितना किया, 4 प्लस किया तो M आ गया। फिर M के बाद चलेंगे, फिर 4 प्लस किया, Q आ गया। फिर E के बाद चलेंगे, 4 प्लस किया, कितने आ गए आपके, I आ गए। फिर S के बाद चलेंगे, 4 प्लस किया, कितने आ गए आपके, W आ गया। यानी यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 जोड़कर फिर क्या कर रखा है, 4 को जोड़कर 4 आगे चलकर फिर क्या कर रखा है, क्रॉस में लिख रखा है, दो दो का जोड़ा बना रखा है और इनको क्रॉस में लिख रखा है। फिर रेंटल का क्या हो जाएगा, RENTA और L, इनका क्या हो जाएगा, 4 आगे चलेंगे, R के बाद 4 चलेंगे, कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। V कहाँ लिखेंगे अपन, V यहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, V यहाँ लिखेंगे। E के बाद 4 चलेंगे, E के बाद 4 चलने पर कितना आ जाएगा, I आ जाएगा, I को आगे लिख देंगे। अब यहाँ की ये दोनों ऑप्शन तो कट गए क्योंकि I भी आ रहा है स्टार्टिंग में,
फिर आप एन के बाद चलेंगे, एन के बाद 4 चलेंगे, कितने आ जाएंगे, ओ पी क्यू आर। एन के बाद 4 चलेंगे, कितने आ जाएंगे, आर आ जाएगा। फिर आपके टी के बाद 4 चलेंगे, कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर इन चारों को मिलाएंगे तो यहाँ पर पी आ रहा है, आर नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और ध्यान से देख लेते हैं, ए के बाद 4 चलेंगे, कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। फिर एल के बाद 4 चलेंगे, कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, आई वी एक्स आर एफ, आपके पी और ई हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन होने वाले, तो बिल्कुल नहीं घबराना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही छवि किस विकल्प में है, ए वी ए एस टी। इसकी आकृति कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, या फिर ये हो जाएगी। कौन सा बताना है। दर्पण की आकृति कैसे बनती है, दर्पण की आकृति कैसे बनती है, आभासी और आपके सीधी उल्टी बनती है, बिल्कुल उल्टा बनता है, और वास्तविक और उल्टी बनती है। यानी कैसा बनता है, टी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले होगा, इस तरफ जाएंगे। दर्पण की आकृति कैसे बनती जाएगी, इस तरफ बनती जाएगी, टी आ जाएगा सबसे पहले। फिर कौन सा आ जाएगा आपके, यहाँ पर एस आएगा, एस कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। फिर ए आ जाएगा, ए ऐसा का ऐसा बन जाएगा। फिर वी वैसा का वैसा बन जाएगा। फिर ए ऐसा का ऐसा बन जाएगा। यानी कि ये आ रहा है क्या, ये यहाँ पर ए आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन ए लास्ट में उल्टा बना रखा है, ये नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर स्टार्टिंग में ए दे रखा है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में ए दे रखा है, ये नहीं होगा। यानी कि डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे, सेम टू सेम मिल रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। नीचे की गई आकृतियों में से 5 आकृतियों में से 3। यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सी आकृतियां आपकी क्या बना सकती है, पूर्ण वर्ग बना सकती है। यहाँ पर ये बना सकती है क्या, 5 आकृतियों में से। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लाइनों वाला है, तो ये भी बना सकती है। ठीक है, चलो सर जी, ये बना सकती है। फिर यहाँ पर कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6, ये इतनी 6 लाइनें हैं। सर जी 6 लाइनें हैं, तो 6 लाइनों वाला बना सकता है क्या आपकी, सर जी यहाँ पर 6 लाइनों वाला नहीं बना सकता है, ये नहीं बना सकता। क्या ये बना सकता है, 1 2 3 और 4, 4 लाइनों वाले क्या बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, ऐसा बन सकता है। फिर यहाँ बन सकता है क्या सर जी, ये भी नहीं बनेगा। फिर ये 4 लाइनें हैं यहाँ पर, तो ये भी क्या बन सकता है, पूर्ण वर्ग बन सकता है। यहाँ पर 6 लाइनों वाले जो होंगे वो क्या बना सकते हैं, घन बनाते हैं। 6 लाइनों वाले क्या बनाते हैं, पूर्ण घन या घनाभ बनाते हैं। यहाँ पर 1 बना सकता है, 3 बना सकता है और 5 बना सकता है। ये किस में दे रखा है सर जी, ऑप्शन ए में दे रखा है, 1 3 और 5 हो जाएगा। ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 14 के बाद 27 दे रखा है, 27 के बाद 53 दे रखा है, 53 का बराणु, फिर 144 दे रखा है, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या हो जाएगा, 144 के बाद क्या आ जाएगा, 206 आएगा, 184 आएगा, 209 आएगा या 196 आएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। इतनी देर में मैं बता रहा हूँ, तब तक क्या आ जाना चाहिए, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर 14, फिर 27 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, 53 दे रखा है, फिर बराणु दे रखा है, फिर 144 दे रखा है, फिर आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। 14 में कितना जोड़ा, 13 जोड़ा, तो कितना आ गया आपकी, 27 आ गया। फिर आपके यहाँ पर क्या किया, 27 में कितना जोड़ा, प्लस 26 किया तो कितना आ गया, 53 आ गया। फिर इसमें कितना जोड़ा, फिर आपके कितना जोड़ा, 39 जोड़ा, कितना 53 में 39 जोड़ा, कितना हो गया, बराणु आ गया। फिर आपके बराणु में कितना जोड़ा, आपकी 52 जोड़ा, कितना जोड़ा, प्लस 52 किया तो आपके 144 आ गया। अब कितना आ जाएगा, 13 13 13 2 26 33 39 13 4 52 13 5 कितना हो जाएगा, 65 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो 13 का पहाड़ा चलता जा रहा है, 13 जोड़े, 26 जोड़े, 39 जोड़े, 52 जोड़े, अब कितना जोड़ेंगे, 65 जोड़ेंगे 144 में, तो ये कितने आ जाएंगे आपके, 209 आ जाएंगे। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे। ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, आंखों ही आंखों में क्या कर देना है, क्वेश्चन को लॉक कर देना है। ज़्यादा टाइम पास करेंगे तो ज़्यादा उलझेंगे, और ज़्यादा उलझेंगे तो अपने क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाएगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग कितने रुपए है, 66 रुपए है, तो कुल राशि ज्ञात करिए। रुपए में 111 है, 131 है, 141 है या 121 हो जाएगा। यहाँ पर राशि कितने अनुपात में दे रखी है, 6 अनुपात किसमें, 5 अनुपात में दे रखी है। जब भी अनुपात वाला दे रखा हो, आंख बंद करके किससे गुणा करना है, x से गुणा कर देना है। यहाँ पर पहली राशि क्या दे रखी है, 6x दे रखी है, दूसरी राशि कौन सी हो जाएगी, 5x दे रखी है।
यहाँ पर यदि प्रथम भाग कितना दे रखा है 66, यानी 6x बराबर कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ये क्या है, इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 66/6 हो जाएगा। 6 का भाग 66 में 11 बार चला जाएगा, x बराबर कितना आ गए 11 आ गए। अब यानी कुल राशि ज्ञात करनी है। कुल राशि ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 6x प्लस 5x दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये 6x तो कितना है 66 है, प्लस कितना हो जाएगा 5 × 11 हो जाएगा आपके 66 प्लस 55 कितना हो जाएगा। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है 1 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, आपके 6 और 5 11 हो जाएगा, हासिल लगा 1 6 और 5 1 12 कितना हो जाएगा 12, नहीं 121 हो जाएगा। डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही आंखों में क्या कर देना है, लॉक कर देना है। यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, यदि आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। हमारी टेक्निकल टीम क्या कर देगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देगी। व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों जुड़ना है सर जी, यहाँ पर आपको सभी क्लासों का लिंक मिल जाएगा। जो भी आपकी नई नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली क्लासें आएगी उन सभी का लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं दे दूंगा। और आपको सभी क्लासों की बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों से जुड़ जाना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि एक संख्या के 80% के 75% के 66.77% के 25% का कितना है 4915 है। तो इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए कि 80 किसी संख्या का क्या है 80% है, उसका कितना है 80% का 75% का 66.77% का 25% है। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन देखकर नहीं घबराना है। क्या करना है, बहुत ही आसानी से ट्रिक बन जाएगी। फिर 80/100 करेंगे, गुणा करता जाएंगे, फिर कम करते जाएंगे, 75/100 आ जाएगा। फिर इंटू कितना हो जाएगा 66.77 बटा कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। फिर इंटू कितना आ जाएगा 25 बटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसे गुणा करते करते क्या हो जाएगा 4915 लिख देंगे। फिर इनको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा, x इंटू कितना हो जाएगा 4/5 इंटू कितना हो जाएगा 3/4 इंटू कितना आ जाएगा आपके 2/3 आ जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, बराबर कितना दे रखा है 4915 दे रखा है। इस पूरे को सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके, ये आपके x बराबर कितना आ जाएगा आपकी, आपके आ जाएगा 49,150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 49,150, x बराबर आ जाएगा, यानी इसका 40%। फिर आपके 49,150 का क्या निकालेंगे 40% निकालेंगे। तो इसका 40% निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटू 40/100 कर देंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। इसको सोल्व करने पर कितने आ जाएंगे 19,660 आ जाएंगे। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत से कर चुके हैं। यदि आपको बहुत अच्छे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है तो हमारी पहले वाली क्लासों को जाकर देखना है। उनमें आपको ऐसे क्वेश्चन आपको 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिनको बस डायरेक्टली करना है, कुछ नहीं घबराना नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x का भिन्न मान ज्ञात करिए। x बराबर कितना दे रखा है 0.5777 दे रखा है। फिर इसका भिन्नात्मक मान कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 571/990 हो जाएगा, 569/990 हो जाएगा, 572/990 हो जाएगा, 570/990 होगा। यहाँ पर सभी का एकदम, यहाँ पर सभी ने समझ लिया होगा 990 तो आ ही रहा है। 990 क्यों आ रहा है सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है कि 0.5 के बाद क्या हो रही है 7 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा 0.5 के बाद 7 के ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा, ये लग गया। तो ऊपर क्या करेंगे कि 57 लिख देंगे। 57 में से कितना घटा देंगे आपके 7 घटा देंगे। जिसके जो पूरी संख्या है यहाँ पर जो संख्या है उसको लिख देंगे, फिर उसमें से कितना घटा देंगे आपके 7 घटा देंगे। अब बटा में क्या करना है 1000 में से क्या घटा देना है आपके 0.7 बटा जो भी आ रहा है 0.7 अगर है तो इसके बटा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसको क्या कर देना 10 को घटा देना है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 57 में से 7 जाएंगे कितने आपके 577। क्या करेंगे यहाँ पर 577 करेंगे, कितना लिखेंगे 7 के ऊपर यानी लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 577 के ऊपर बार लग जाएगा। और 577 में से कितना चले जाएंगे आपके 5 चले जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 572 हो जाएगा। 572 बटे क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को लॉक कर देंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से पूर्ण वर्ग कौन सा है 5 7 7 8 या फिर 5777 5776 या 5772। यहाँ पर सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए कि पूर्ण वर्ग कौन सा हो जाएगा। जिसके लास्ट में कितना दे रखा है, यदि आपके 76 ये दे रखा है वो आपके पूर्ण वर्ग हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसे हो जाएगा सर जी,
क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके ट्रिक है, क्या है, ट्रिक याद कर लेनी है कि जिसके पीछे 2 आता है, 3 आता है, 7 आता है और 8 आता है, ये सभी क्या हो जाएंगे, पूर्ण वर्ग नहीं होते, पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। याद रखना है 1 से 8 तक, 1 से 10 तक की गिनती में आपके जिसके पीछे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर 8 आ रहा है, ये नहीं होगा, 7 आ रहा है, ये नहीं होगा, 2 आ रहा है, ये नहीं होगा, 3 जहाँ पे आएगा वो नहीं होगा, ये चारों जहाँ पर लास्ट में आ जाते हैं वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे डायरेक्टली, आंखों ही आंखों में क्या कर देना, लॉक कर देना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 468 रुपए से बढ़ाकर 585 रुपए कर दिया गया है, कितना प्रतिशत उपयोग कम कर किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्चा कम की गई उतनी राशि रहे। 5, 10, 15 या 20, कितने प्रतिशत आपको खर्चा कम करना है। ये आपके क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसमें आपके क्या करना है, पहले आपको अंतर निकालना है, फिर अंतर का क्या करना है, आपके प्रतिशत निकालना है। अंतर का प्रतिशत किसके सापेक्ष निकालेंगे, आपके बढ़े हुए मूल्य के सापेक्ष, किसके, 585 के सापेक्ष आपके निकालेंगे। अंतर का मूल्य आपके निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे, यानी अंतर जितना आता है बटा 585 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज निकाल के आना है, आपको आंसर कमेंट में बताना है। क्या करना है, आंसर को कमेंट में बताना है। और मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या करना है, बहुत ही अच्छे से अपने तैयारी करनी है और हमारे साथ जुड़ना है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ताकि क्या करेंगी, हमारी टेक्निकल टीम क्या कर देगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।